आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज इन हिंदी। यदि आप चैनल पर नए आए हैं और हॉरर स्टोरी सुनना आपको पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं गुजरात की एक दिल दहला देने वाली घटना जो कि राजकुमार जी ने आप सबके साथ शेयर की है। तो चलिए मिलके सुनते हैं राजकुमार जी के अंदाज में। दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार है और मैं गुजरात में स्थित एक गांव का रहने वाला हूं। आज मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं, मगर आज से लगभग 13 साल पहले मैं ट्रक ड्राइवर का काम किया करता था। मैं यहीं गुजरात की एक कंपनी का ट्रक चलाता था और ज्यादातर लॉन्ग रूट पर ही चला करता था। वैसे तो मैं ट्रक लेकर भारत के कोने कोने में जा चुका हूं, मगर कभी मेरे साथ कोई भी भूतिया घटना पेश नहीं हुई। मगर उस रात जब मेरे पास मेरे मालिक सुशील जी का फोन आया तो मैं अपने घर पर अपनी छुट्टी मना रहा था। दरअसल दोस्तों, वो रविवार का दिन था और उस दिन हमारी छुट्टी हुआ करती थी। मगर जब मैंने मेरे बॉस का फोन उठाया तो मैंने बॉस से पूछा, सर क्या बात हुई? तो मेरे बॉस ने कहा, राजकुमार मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। दरअसल मेरे बॉस ने बताया कि आज कंपनी से एक बड़ा ऑर्डर पंजाब के पटियाला नामक स्थान पर जाना है, जिसकी दूरी गुजरात से लगभग 1200 किलोमीटर की थी। बॉस ने कहा कि ट्रक चलाने वाला कोई भी इस समय यहाँ नहीं आया है और ये डिलीवरी पार्टी के पास जल्दी से जल्दी करनी है। क्या तुम इस डिलीवरी को कर सकते हो? मेरे बॉस ने मुझसे पूछा। मैंने तुरंत हाँ कर दी और फोन कट करके अपनी बीवी को पूरी बात बताई। मेरी बीवी ने जल्दी से मेरे लिए 3 जोड़ी कपड़ों के पैक कर दिए और घर से अपनी बाइक स्टार्ट करके मैं कंपनी की ओर चल दिया। कंपनी मेरे घर से लगभग 10 मिनट की दूरी पर ही थी, इसलिए वहां जल्दी से पहुंचकर मैंने ट्रक में बैठा और वहां से एड्रेस लेकर निकल पड़ा। मैंने कंपनी से निकलते ही अपने खलासी को फोन कर दिया था और पूरी बात बता दी। वो भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गया और वैसे भी उसका घर वहीं मेन हाईवे के नजदीक था, जिस वजह से मैंने उसे जल्दी से बाहर हाईवे पर बुलाया। जब मैं उसके घर के पास पहुंचा तो वो मुझे वहीं खड़ा मिला। मैंने उसे बैठने का इशारा दिया और हमने अपना सफर शुरू किया। ट्रक में फुल वॉल्यूम पर पुराने हिंदी गाने चलाकर हम दोनों सफर का मजा लेने लगे। ऐसे ही चलते चलते हमें रात से सुबह हुई और अब तक लगातार ट्रक चलाने की वजह से हमने बहुत सी दूरी भी तय कर ली थी और थक भी बहुत चुके थे, जिस वजह से हमने ट्रक साइड में लगाया और वहीं थोड़ी देर सोने का तय किया। दोनों ही बहुत ज्यादा थके हुए थे, जिस वजह से 5 मिनट के अंदर अंदर ही हम नींद की आगोश में चले गए। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि मेरे बाहर पूरा अंधेरा हो चुका है, जो देखकर मैं बहुत घबरा गया और खुद पर गुस्सा करते करते उठ के बैठा और साथ ही साथ मैंने अपने खलासी को भी ढेर सारी गालियां दी कि यार तूने भी मुझे क्यों नहीं उठाया। तभी मैंने पाया कि मेरे खलासी अब अपनी जगह पर नहीं है। मुझे लगा शायद वो हम दोनों के लिए कुछ खाने का लेने गया होगा। ये सोचकर मैं ट्रक में बैठकर उसका इंतजार करने लगा। अब मुझे उसका इंतजार करते करते बहुत देर हो गई, मगर उसकी कोई भी खबर ना थी। मैंने ट्रक से बाहर निकलकर देखा तो पाया कि ट्रक में जब सोया था तब तो हम मेन हाईवे पर थे, मगर अब ट्रक किसी कच्चे से रास्ते पर खड़ी है और आसपास बस जंगल ही जंगल है। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, पर फिर तभी मेरा दिमाग में एक बात खटकी कि मेरे खलासी को तो ट्रक चलाना ही नहीं आता, तो और कौन ट्रक चला सकता है, क्योंकि मैं तो सो रहा था। मुझे इस सब में गड़बड़ लगी और जल्दी से मैं अपने खलासी को उसका नाम लेकर पुकारने लगा, मगर दूर दूर तक मुझे उसका नामो निशान नहीं मिला। तभी मुझे मेरे पीछे की ओर से कोई आता हुआ दिखा। चांद की मध्यम रोशनी में हल्की हल्की काली सी परछाई। मैं जल्दी से ट्रक के पीछे आया और छिपकर उसे देखने लगा। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, हाथ पैर थर थर कांपने शुरू हो गए। दरअसल जब मैं ट्रक के पीछे आया तो मैं जल्दी से नीचे की ओर आकर छिपा, तो मैंने देखा कि मेरे खलासी सूरज का कटा हुआ सिर वहां ठीक टायर के पास गिरा पड़ा है। वो देखकर मेरी आंखों में आंसू आने लग गए और मैं मन ही मन मैं बहुत गुस्से में भी आ गया, पर फिर भी मैंने जोश से नहीं बल्कि होश से काम लिया।
और वहीं वैसे ही छिपा रहा। जब वो परछाई ट्रक के पास आई तो मैंने देखा कि वो एक काली सी परछाई है जो हवा में तैरती हुई आगे बढ़ रही है। ये देखकर मुझे सब मामला समझ आ गया। मैं इतना तो समझ ही गया था कि ये जो कोई भी है, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि एक शैतान है। और हो ना हो इसी ने ही मेरे खलासी कम मेरे दोस्त की जान ली है। अभी मैं मन ही मन ये सब सोच ही रहा था, तभी वो परछाई वहां से गायब हो गई अचानक से। मैं बाहर निकलने ही वाला था कि तभी किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा। मेरा दिल की धड़कन डर की वजह से तेज तेज भागने लगी। मैंने वैसे ही लेटे लेटे पीछे की ओर गर्दन घुमाई तो मैंने देखा कि वो परछाई अब ठीक मेरे सामने है। उसकी वो ज्वालामुखी सी दिखने वाली दो आंखें जो सीधा मुझे ही देख रही थी। मुझे बस उसकी आंखें ही दिख रही थी। उसका पूरा शरीर काला धुएं जैसा था। पर मैंने गौर किया कि वो परछाई या वो जो भी था वो मुझे कुछ कर नहीं रहा था, बल्कि उसकी नजरें भी मेरे मुंह की जगह मेरी गर्दन की ओर देख रही थी। मैंने अपनी गर्दन की ओर देखा तो मुझे समझ आया कि वो मेरे गले में पड़े देवी माँ के लॉकेट की ओर देख रहा है। मुझे समझ आ गया कि शायद इसी वजह से मैं अब तक बचा हुआ हूँ। मैंने भी इस बात का फायदा उठाया और जल्दी से वहां से बाहर निकला और सीधा अपने ट्रक में बैठ गया। पर ना जाने क्यों ट्रक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने जोर से देवी माँ का नाम लिया, तभी ट्रक एक झटके से स्टार्ट हुई और मैंने तेजी से ट्रक को उस कच्चे रास्ते से बाहर की ओर भगाना शुरू किया। वहां से निकलते निकलते मैं एक गांव में पहुंचा। वहां गांव में पहुंचकर मैं अभी इधर उधर ही देख रहा था, तभी सामने खंबे से जाकर ट्रक भिड़ गई और मैं उसी समय वहां बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि वहीं पास के गांव वालों ने जब मुझे सुबह बेहोश देखा तो तुरंत हॉस्पिटल ले आए। किस्मत से उस रात मुझे ये मेरी ट्रक को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, मगर इस हादसे में मेरे खलासी अपनी जान गंवा बैठा। और उस दिन के बाद मैंने ट्रक ड्राइविंग का काम वहां से छोड़कर अपना काम शुरू किया और आज मेरा खुद का इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है और मेरे खलासी का परिवार का साथ भी मैं ही देता हूँ, क्योंकि मुझे आज भी लगता है कि उस दिन नींद की वजह से मैंने अपने साथी को खो दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको राजकुमार जी की यह आप बीती? मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।